एक पिता की 7 बेटियां थी। राजा बड़ा घमंडी था। सारी बेटियों को बुलाया, समाज को बुलाया, प्रजा को बुलाया और अपनी 7 बेटियों से एक सवाल पूछा, बेटा ये बताओ तुम्हें कौन खिलाता है? बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी आप खिलाते हैं। तुम्हें कौन पहनाता है? पिताजी आप हमें कपड़े लाकर देते हैं, वरना हमारे पास कहाँ कपड़े लाने की सुविधा, कहाँ खाने की। आप खिलाते, आप पहनाते, आप सुख सुविधाएं देते। दूसरी बेटी ने कहा, पिताजी आप खिलाते, आप पहनाते, आप सुख सुविधाएं। तीसरी ने भी यही, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं बेटी प्रजा ने, मंत्री संतरी सब राजा से यही कहते, आप खिलाते पिलाते, आप हमारा पालन करते हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, आप हमारे पालनहार हैं। राजा की छाती बड़ी फूल गई, वाह मैं सबका पालन कर रहा हूं। छोटी बेटी से राजा ने कहा, बेटी तुम्हें कौन खिलाता हूं? तो छोटी बेटी ने कहा, पिताजी हमें तो भगवान खिलाते हैं। सबका उत्तर एक तरफ था और छोटी बेटी ने अपोजिट ही कहा, उल्टा कहा। उसने कहा, सबका पालनहार भगवान, वो खिलाते हैं, मैं खाती हूं। तू मेरा दिया नहीं खाती ना, आपका दिया नहीं, भगवान का दिया। बाप को बड़ा क्रोध आया, मेरी बेटी उल्टी बातें करने लग गई है, मेरा नाम खराब कर रही है, सब तो मेरा खाते हैं, ये पता नहीं किस भगवान का खाती है, आज मैं देखता हूं तेरे को। उस बाप ने अपनी 6 बेटियों का अच्छा विवाह किया राजकुमारों के साथ, पर उस 7वीं बेटी का विवाह जंगल के लकड़हारे के साथ कर दिया। वह लकड़हारा जो अत्यधिक बीमार था। कहा कि तुझे भगवान खवाते हैं तो खा भगवान का, जिसे मैं खवाता हूं। मैंने अपनी बेटियों को रानी बनाया और तू भगवान खवाते हैं तो जा भगवान के पास, देखता हूं तेरा भगवान तुझे क्या खिलाता है। अब जंगल में खाने को क्या था, कुछ नहीं। लकड़हारे के साथ उसकी पत्नी बनकर रहने लगी, पर यह लड़की भगवान को मानती थी। इसने कहा, मेरे भाग्य में जो दुख है मिलेगा, इसमें पिता का कोई दोष नहीं है। भाग्य का सुख भी मिलता है और भाग्य का दुख भी मिलता है। उस लड़की ने जंगल की लकड़ियां काटनी शुरू की और लकड़ी काट काट कर गांव में, शहर में बेचकर जो पैसा मिलता, जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी। अपने पति की दवाई कराती और उसके रोग, जितना रोग था सारा रोग समाप्त हो गया, पति स्वस्थ हो गया। जंगल में जहां ये रहती थी वहां पर एक सांप, एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। तो यह अपने पति के लिए दूध लाती थी, जो दूध बच जाए तो नाग नागिन के जोड़े को पिवाती थी। अब जंगल में थी ना, तो जंगल के जीवों से प्यार होने लगा। भाई जो जहां रहता है वहां से प्यार करने लग जाता है। इसे सांप, बिच्छू, चिड़िया, हिरन, इनसे प्यार होने लगा और ये सबका पालन करने लगी। किसी को सताती नहीं थी लड़की, सांप को भी दूध पिलाती। तो जो सांप था वह बहुत पुराना सांप था। वो नाग नागिन का जोड़ा बड़ा प्रभावी नाग नागिन का जोड़ा था। उस नाग को लगा, ये लड़की हमारे लिए दूध रखती है, यदि इसके पास पैसा आ जाए ना तो ये समाज की सेवा करेगी। तो सांप को लगा कि क्यों ना हम अपनी मणि और अपना खजाना इसे दे दें। तो एक दिन सांप ने उसके सपने में जाकर कहा कि जहां हम रहते हैं वहां खोद कर देखना, खजाना है। लड़की ने खुदाई की, उसे सोने से भरा एक बड़ा सा घड़ा प्राप्त हुआ, सांप की मणि प्राप्त हुई, सांप की कृपा से, सर्प की कृपा से। वह उस धन से अपने लिए आलीशान महल बनवाती है, एक नया राज्य तैयार, एक नया राज सिंहासन तैयार करती है। रानी बन गई, उसके पति राजा हो गए, वहां नगर बसा लिया और अन्य क्षेत्र चलाने, कोई भी आएगा इस द्वार पर भूखा नहीं जाएगा। उस धन से उसने खूब लुटाना शुरू किया, दान पुण्य करना शुरू किया। एक दिन वह देखती है कि भोजन करने वालों की लाइन में इस बात को, अब उसका विवाह हुआ, इस बात को 20 साल हो चुके थे। वह कहां से कहां चली गई। कहते ना, भाग्य का
कहीं भी होगा भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। इसलिए भगवान जब देते हैं ना तो जमीन में पड़ा हुआ भी दे देते हैं। भाग्य में है तो जमीन में पड़ा हुआ मिल जाएगा, और भाग्य में नहीं है तो तुम्हारी तिजोरी से चोर उठा कर ले जाएंगे। जो नहीं है वो नहीं मिलता, और जो है वो मिलकर रहता है। अब वो लड़की एक दिन, उसका नियम था कि अपने यहां रोज गरीबों को भोजन कराती थी, वस्त्र दान करती थी, रोज नियम। एक दिन उसने क्या देखा कि भोजन करा रही थी, लाइन में सबसे पीछे उसकी 6 बहन और उसका बूढ़ा बाप खड़ा था। इसे बड़ा आश्चर्य हुआ, इनकी शकल तो हमारे पिता जैसी लग रही है। भाई बेटी अपने बाप को कैसे ना पहचानेगी, और अपनी बहनों को भले 20 साल बाद मिलना जुलना हुआ, पहचान गई। उसने कहा पिताजी आप फलाने हैं ना? हाँ। तो आपकी ये दुर्गति कैसे हो गई? ये 2-2 रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। आप कौन हैं? पिताजी मैं आपकी 7वीं बेटी रमा। रमा नाम है मेरा। अच्छा रमा तुम ही हो? हाँ मेरा नाम रमा है। आपकी बेटी 7वीं लकड़हारे को विवाही थी। तो ये राजमहल तेरा है? हाँ हाँ पिताजी। तो ये कहाँ से आया? परमात्मा ने दिया। मैंने कहा था ना पिताजी कि मुझे भगवान खवाते हैं, भगवान को मेरी चिंता थी तो उन्होंने दे दिया, किसी ना किसी माध्यम से दे दिया। पर ये बताओ आपकी ये दुर्गति कैसे हो गई? उस बूढ़े बाप ने जो रोना शुरू किया, बेटी मैं बड़ा अभिमानी हो गया था कि मैं सबका पालन कर रहा हूं, मेरा सारा धन नष्ट हो गया, मेरी बेटियां जिनको विवाही गई थी उन्होंने ही मेरे राज्य को ठग लिया, लूट लिया, और मेरी बेटियों को घर से निकाल दिया। अब हम बेटियों के साथ दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारे सिंहासन पर फलाने ने कब्जा कर लिया, खाने को 2 रोटी नहीं है। हम कहते थे कि हम सबको खिलाते हैं, अब तो हमारे पास रोटियां नहीं है। तो उन्हें सच कहा था बेटी, किसी इंसान को कोई इंसान नहीं खिलाता, सबको भगवान ही खिलाते हैं। उनकी कृपा से आज मुझे 2 रोटी मिल गई। ये सत्य है। जब व्यक्ति ये कहता है ना मैं खिला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तब वह अभिमान के कारण कहता है। पर जब अभिमान भगवान तोड़ते हैं ना तो अक्ल ठिकाने लग जाती है। कोई किसी को नहीं खिलाता, सबके पालनहार कौन है? मेरी मां, भगवान श्रीमन नारायण।